जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ गया हूँ जो कि थोड़े समय का है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी के जितने भी पार्ट हैं उन सब में सभी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के, वह सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेशन को। सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण के सभी के प्रकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ हिंदी। यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रकार नहीं बताएंगे, यानी उनका नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है टॉपिक बन जाएगा, जिस वजह से उसकी शॉर्टेज रहेगी। कभी एक वीडियो और लाएंगे स्पेशल जिसमें हम नाम बता देंगे। ठीक। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक। कारक के प्रकार जो है कितने हैं, तो 8 प्रकार का कारक होता है हिंदी में। ठीक। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो है 2 प्रकार के होते हैं वचन, तो आप जानते ही होंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक। लिंग के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। ठीक है। विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद जो हैं वो विशेषण के हैं। ठीक। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। और क्रिया के प्रकार के कितने भेद हैं, तो जो है 2 हैं। और छंद कितने प्रकार का होता है, तो 2। ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वैसे देखा जाए तो छंद 3 प्रकार का होता है। ठीक। मात्रिक, वर्णिक और जो है मुक्तक छंद। ठीक। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो जो है अलंकार के 3 प्रकार हैं, ये तो सही है। ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। प्रमुख रस जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 9। और वैसे बात करता है तो रस, यदि ऑप्शन आपका आता है 11 और 9 का, तो वहाँ पर जो है आप ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, यानी प्रेफरेंस किसको देंगे, 9 रस को देंगे, 11 को नहीं देंगे। यदि जो है पूछ लिया जाए कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो 11 ऑप्शन रहेगा, तो वो दे। पहली बात तो ये दोनों साथ में देगा नहीं, देगा तो 11 रस जो है मान्य कब होगा, जब रस के कितने प्रकार होते हैं, कुल रस के कितने प्रकार होते हैं, तो जो है 11 प्रमुख रस पूछा जाए तब 9 करना है। ठीक। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक। उसके बाद देखिए वाक्य के घटक। ठीक है। वाक्य के घटक कितने हैं, तो 2 हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए व्यंजनों की संख्या जो है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। संचारी भावों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक। सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक है। और विभाव के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, तो 2, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। रस के अंग हैं ये सब। काव्य के भेद कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है। और वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है। सबसे नया वेद कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। बौद्धों के धर्म ग्रंथ जो हैं वह कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक। संगीत स्वर के जो है भेद कितने हैं, तो 3 हैं। नायिका के भेद कितने हैं, 3 हैं। नायक के भेद जो हैं वह कितने हैं, तो 4 हैं। श्रृंगार के भेद, ठीक है, संयोग और वियोग 2 हैं। यहाँ पर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ संगीत, स्वर, बौद्धों, ये तो मान लीजिए जीके से संबंधित हो जाएगा। नायिका के भेद, ठीक है, नायक के भेद, ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, तो 2 हैं। हास्य के कितने भेद हैं, तो 6 हैं। ठीक है। वीर रस के कितने भेद हैं, तो 3 हैं। काव्य के गुण जो हैं वह कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक। चलिए विद्याएं जो होती हैं कितनी होती हैं, तो 18 होती हैं। विवाह के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। माताएं कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। ठीक है। रत्न के प्रकार कितने होते हैं, तो 9 रत्न। ठीक। और राशियाँ जो होती हैं कितनी होती हैं, तो 12 राशियाँ होती हैं। ठीक। आगे देखिए दिन रात के पहर जो है वो टोटल कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। वायु के प्रकार कितने हैं, तो 5 हैं। अग्नियाँ जो हैं 3 हैं। गुणों के प्रकार जो है, यानी गुण के प्रकार कितने हैं, तो 3 हैं। शारीरिक दोष जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। और लोक कितने हैं, तो 3 हैं। ऋण के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ताप के प्रकार 3,
युग के प्रकार 4, पुरुषार्थ के प्रकार जो होते हैं वह 4 होते हैं, ठीक। और वर्ण के प्रकार 4 होते हैं, दंड के प्रकार 4, शत्रु के प्रकार 6, संहिताएं 4, ठीक है। और भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार जो होते हैं वह कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। ईश्वर के कितने गुण हैं, तो 2 हैं, एक सगुण एक निर्गुण, ठीक। भाषा के कितने प्रकार हैं, 2 हैं। मूल स्वर के भेद जो होते हैं कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। व्यंजनों के जो प्रकार हैं वह भी 3 हैं, ठीक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 25 होती है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। छत्रंग्यास्रा और वर्णों की मात्राएं जो होती हैं कितनी होती हैं, तो 10 होती हैं, ठीक है। कंठ वर्णों की जो संख्या होती है वह 9 होती है, ठीक। यहाँ पर 10 क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपका छोटा आ होता है इस मात्रा की गिनती में नहीं रखा जाता है, इसलिए जो है टोटल 10 है मात्राओं की, वर्णों की मात्राएं, ठीक। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है, तो 9 है, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द भेद हैं वह कितने हैं, तो 2 हैं। विकारी शब्द के प्रकार जो है 4 हैं, अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है वह 4 प्रकार का होता है, ठीक। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर जो है 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। विधेय जो होता है इसके 8 भाग होते हैं। सर्वनामों की संख्या जो है कितनी है, तो 11 है। सर्वनाम की संख्या कितनी है हिंदी में, तो 11 है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, बताते हैं। प्रत्यय के भेद जो है कितने हैं, तो 2 हैं। रस के कितने अंग हैं, तो 4 हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं, तो 4 हैं। अस्थाई भाव के जो प्रकार हैं वह कितने हैं, तो 9 हैं। श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। रचना के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वह कितने हैं, तो 3 भेद हैं। और संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद संधि के भी हैं, ठीक। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये लग रहा है रिपीटेड हो रहा है, ठीक। लिंग के कितने प्रकार, 2। काल के कितने भेद, 3। विशेषण के कितने भेद, 4। और सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, ठीक है। और इनमें जो है हिंदी में जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है, तो 11 है, ऐसे आप याद रखेंगे। क्रिया विशेषण के जो भेद हैं 4 हैं। क्रिया के प्रकार जो हैं वह 2 हैं। छंद के 2 प्रकार हैं। अलंकार के 3 प्रकार हैं, ठीक। और रस जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 9। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। वाक्य के घटक जो होते हैं 2 प्रकार के। वर्णों की संख्या 52 है, ठीक। और व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह कितनी है, तो 33 है, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या 33 है। सात्विक भाव की संख्या 8 है। विभाव के जो है आलंबन उद्दीपन 2 भेद हैं, ठीक। और काव्य के भेद 2 हैं, ठीक। वेद जो होते हैं कितने हैं, तो 4 हैं। वेदांग 6 हैं। पुराण 18 हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ 3 हैं, ठीक। और संगीत स्वर नायिका के भेद, नायक के भेद, श्रृंगार के भेद, हास्य के भेद, वीर रस के भेद, काव्य के गुण जो हैं, ठीक है। विद्याएं विवाह प्रकार 8 होते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है राशियाँ 12 होती हैं। दिरात के पहर 8 होते हैं। वायु के प्रकार 5 होते हैं। अग्नियाँ 3 होती हैं। गुण के प्रकार गुण, ठीक है, 3 होते हैं। शारीरिक दोष जो हैं वह कितने, 3। लोक 3। ऋण के प्रकार 3। ताप जो है 3। युग जो है 4, ठीक है। और पुरुषार्थ 4। वर्ण 4। दंड के प्रकार 4। शत्रु 6। संहिताएं 4। भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार 16, ठीक है। यहाँ पर ये सभी जो हैं रिपीटेड हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब रिपीटेड हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, यानी आपको किनको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो नाटक में रस होता है कितना होता है, तो 8 होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार रस के भेद 2 हैं। अस्थाई भाव के जो प्रकार हैं 9 हैं। अनुभाव के भेद 4 हैं। रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता चल रहा हूँ। प्रत्यय के भेद 2 हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है, ठीक है। और वैसे प्रकार कितने हैं, तो 6 हैं। विधेय के भाग जो है 6 हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद जो है 3 है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4 हैं। अविकारी शब्द के प्रकार 4 हैं। विकारी शब्द प्रकार जो है 4 हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2 हैं, ठीक है। वो सभी इंपॉर्टेंट थे। तालव्य वर्णों की संख्या 9। कंठ वर्णों की संख्या 9।
वर्णों की मात्राएं होती हैं 10, संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन जो हैं वह 25, व्यंजनों के प्रकार 3, मूल स्वर के भेद 3, भाषा के प्रकार 2, ठीक, और ईश्वर के रूप ये नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना बताया वह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जीके के माध्यम से ये हो जाएगा कि भारतीय व्यक्ति इस जीवन के संस्कार 16 हैं, ठीक है, और संहिताएं 4 हैं। और उसके बाद आगे बात करते हैं वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर आपको आगे बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो राशियाँ 12, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आता है काव्य के गुण जो है 3, वीरस के भेद 3, यहाँ पर नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं, तो 3 हैं, यह जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पुराण ये भी जीके 18, वेदांग 6, वेद 4, काव्य के भेद 2, ठीक है। ये सभी जो हैं विभाव के भेद 2, सात्विक भाव की संख्या 8 है, संचारी भाव की संख्या 33 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, वर्णों की संख्या 52 है, वाक्य के जो घटक होते हैं 2 होते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार जो होते हैं 3 होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं 9, अलंकार 3, छंद 2, ठीक है, क्रिया के प्रकार 2, क्रिया विशेषण के भेद 4, सर्वनाम के भेद 6, विशेषण के भेद 4, काल के भेद 3, लिंग के प्रकार जो है 2, वचन कितने प्रकार के होते हैं तो 2, कारक के प्रकार 8, तत्पुरुष समास के 6, समास के 6, स्वर संधि के 5, ठीक है, संधि के 3, और रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3, संज्ञा के भेद जो है कुल 5 हैं, श्रृंगार रस के 2, स्थायी भाव के प्रकार 9, अनुभाव 4, रस के अंग 4, प्रत्यय के भेद 2, सर्वनाम की संख्या 11, विधेय के भाग 6, ठीक है। तो यह सभी जो है इंपॉर्टेंट हैं जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25, व्यंजन के प्रकार 3, मूल स्वर के भेद 3, भाषा के प्रकार 2, ठीक है। ये जो हैं आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनके प्रकार तो आप पढ़ ही लिए और इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक वीडियो स्पेशली इन सभी पर रहेगा, कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है, यह ज़रूर रहेगा। और उनके बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको समय और देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सभी यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। यह जो सेशन था छोटा सा था लेकिन बहुत ही काम का था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।